सोचिए, एक नौजवान का ख्वाब, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सरकारी अफसर बनना। लेकिन इस ख्वाब की कीमत क्या निकली? एक टूटा हुआ रिश्ता और एक जानलेवा हमला। ये कहानी है उस बेपनाह दबाव की और उस अलमनाक कत्ल की जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। ये वाकया है दिल्ली का, साल 2023। एक ऐसा शहर जहां हजारों नौजवान अपनी मुस्तकबिल के ख्वाब बनते हैं, लेकिन वहीं एक तालिब इल्म की जिंदगी का सफर अचानक और बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? एक रिश्ता जो शायद कभी मोहब्बत से शुरू हुआ हो, वो इतने वहशियाना कत्ल तक कैसे पहुंच गया? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है एक ख्वाब जो डरावना ख्वाब बन गया। कहानी का आगाज उस हैरान कुन दरियाफ्त से होता है जहां से सारी परतें खुलना शुरू हुईं। जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो मंजर दिल दहला देने वाला था। 30 साल के सोशल कुमार अपने ही फ्लैट में खून में लथपथ मुर्दा पाए गए। मौत की वजह थी चाकू के कई गहरे जख्म, और यहीं से इस केस की तहकीक का आगाज हुआ। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, उम्मीदवार की जिंदगी। देखें, इस जुर्म को समझने के लिए पहले हमें मकतूल यानी सोशल कुमार की दुनिया और उनके ख्वाबों को समझना होगा। सोशल आखिर थे कौन? वो एक यूपीएससी उम्मीदवार थे। ये भारत का सबसे मुश्किल सिविल सर्विसेज इम्तिहान माना जाता है। इसे पास करने का मतलब है मुल्क के सबसे बड़े सरकारी ओहदों तक पहुंचना, और इसकी तैयारी, उसमें सालों की मेहनत और ना जाने कितनी कुर्बानियां लगती हैं। और सोशल के लिए यही एक मकसद था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस इसी एक चीज के लिए वक्फ कर दी थी। उनका उठना, बैठना, सोना, जागना, सब कुछ बस इस इम्तिहान के गिर्द घूमता था। और ये सिर्फ सोशल की कहानी नहीं है। इन जैसे लाखों उम्मीदवारों की रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी ही होती है। दिन रात पढ़ाई, दोस्तों और घर वालों से दूरी, और हर वक्त कामयाब होने का शदीद दबाव। ये एक ऐसी तन्हाई भरी दुनिया है जो बाहर से अक्सर नजर ही नहीं आती। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, एक रिश्ते का टूटा हुआ बंधन। सोशल की जिंदगी में सिर्फ किताबें नहीं थीं, एक रिश्ता भी था। एक ऐसा रिश्ता जहां उनके मकासद और उनके जज्बात आपस में टकरा रहे थे। प्रियंका, 28 साल की, दिल्ली से। वो कई सालों से सोशल की जिंदगी का हिस्सा थी। प्रियंका इस रिश्ते को अपने मुस्तकबिल की जमानत समझती थी, लेकिन सोशल के लिए उनका करियर सबसे पहले था। तो इनके बीच का जो बुनियादी फर्क था ना, वो बिल्कुल साफ था। एक तरफ सोशल, जिनके लिए ये रिश्ता उनके मकसद में रुकावट बन रहा था, और दूसरी तरफ प्रियंका, जिनके लिए यही रिश्ता उनका मुस्तकबिल था। दोनों की दुनियाएं बिल्कुल अलग हो चुकी थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का ये एक जुमला प्रियंका की ज़हनी हालत को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। उसका मानना था कि सोशल उसकी खुशियों का आखिरी मौका है। मतलब वो इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला समझने लगी थीं। तो जब सोशल ने इम्तिहान पर फोकस करने के लिए ये रिश्ता ख़त्म कर दिया, प्रियंका ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। उनकी मोहब्बत और मायूसी रफ्ता रफ्ता एक ख़तरनाक जुनून में बदल गई। और अब हम पहुंचते हैं चौथे हिस्से पर, वो मनहूस तसादुम। चलिए अब वापस चलते हैं 27 मई 2023 की उस रात की तरफ, जब सब कुछ खत्म हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकयात की तरतीब कुछ यूं थी। प्रियंका बात करने के बहाने सुशील के फ्लैट पहुंची। जल्द ही ये बात बहस में बदल गई, और जब सुशील ने रिश्ता दोबारा शुरू करने से साफ इनकार कर दिया, तो प्रियंका ने गुस्से में आकर उन पर हमला कर दिया। पांचवां हिस्सा, प्रेशर कुकर इफेक्ट। देखिए, ये वाकया सिर्फ एक जुर्म की कहानी नहीं है, यह असल में एक कौमी बहरान की अक्कासी करता है। एक ऐसा वाकया जिसने भारत के तालीमी निज़ाम और मुआशरती दबाव पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। इस कहानी ने पूरे मुल्क को इसलिए झंझोड़ कर रख दिया क्योंकि लाखों नौजवानों ने इसमें कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी का अक्स देखा। एक ऐसे सिस्टम का अक्स जो कामयाबी के लिए उन पर बेपनाह दबाव डालता है। तो ये वाकया सिर्फ एक कत्ल नहीं था, बल्कि एक वार्निंग थी। इस जज्बाती और ज़हनी बोझ के बारे में जो पूरे भारत में तलबा उठाए फिरते हैं, उसने यूपीएससी उम्मीदवारों की ज़हनी सेहत और तालीमी जद्दोजहद की कीमत पर बहुत परेशान कुन सवालात उठाए।
جیسا کہ پہلے کہا، یہ صرف سوشل کی کہانی نہیں ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ ہزاروں طالب علم سماجی تنہائی، ڈپریشن اور شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ یہ ایک ایسا بحران ہے جس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں یہ پورا واقعہ ایک بنیادی سوال چھوڑ جاتا ہے کہ کامیابی کی اس بے رحم دوڑ میں اس میں شامل لوگوں کا خیال کون رکھ رہا ہے؟ جب کامیابی ہی سب کچھ بن جائے تو اس دوڑ میں شامل انسانوں کی جذباتی اور ذہنی صحت کی ذمہ داری کون لے گا؟